एसडी कैंपस, जुड़िए सपनों से हकीकत तक। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अमित कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का एसडी कैंपस में स्वागत करता हूं। तो बेटा, आप सबको पता है, हम सभी लोगों ने एक संकल्प लिया हुआ है जीतने की, जिद पैदा करने की। और आप लोग इसी वजह से बेटा हमारे साथ 9 बजे जुड़े हुए हैं। आपको हर दिन 9 बजे से क्लास यूट्यूब पर मिलेगी। आप लोगों को बेटा आना है और बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई करना है। और आप लोग बेटा, ये जो सीरीज चल रही हम लोगों की, हर दिन आपको एक क्लास 9 बजे से मिलेगी। और आप सब लोग ये मत सोचना बेटा कि ये यूट्यूब की क्लास है, इसमें क्या ही पढ़ाया जाएगा। बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, पिछली बार हम लोगों ने YouTube पर ऐसी क्लासेस चलाई हुई थी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू एग्जाम में आए हुए थे। तो आप लोग भी अपनी कमर कस लो। हम सभी लोगों ने तो अपनी कमर कस ली है कि बच्चों को इस बार सैनिक स्कूल में भेज कर रहेंगे। आप लोग भी अपनी कमर कस लो बेटा कि हमें इस बार सैनिक स्कूल में जाना है, एडमिशन लेना है। इसी वजह से एग्ज़ाम के बहुत समय पहले ही, काफ़ी टाइम पहले ही बेटा हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे अनवरत ये सीरीज चलती रहे हमारी। आप सब लोगों को कुछ ना कुछ हर दिन, किसी दिन जीएस के, किसी दिन आपको रीजनिंग, किसी दिन बेटा आपको मैथ्स, किसी दिन हिंदी, किसी दिन इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ मिलने वाले हैं। एक बार जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो बेटा आप सब लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। क्योंकि मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था बेटा, मैंने आप लोगों को एक तरीका बच्चा बताया था कि कोई भी चीज़ है बेटा, जैसे हम लोग, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं दो वे में चल रही हैं। एक हम लोग बेटा पेड पर पढ़ रहे हैं, एक हम लोग बेटा पेड पर पढ़ रहे हैं और एक हम लोग वाईटी पर पढ़ रहे हैं। पेड पर बेटा बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ों को आप लोगों को समझाया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से सभी डाउट्स यहाँ आपके क्लियर किए जा रहे हैं। कोई भी एक टॉपिक हमने लिया, उस टॉपिक को जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उन सब को एक करके थियरी के फॉर्म में हम सभी टीचर्स आप लोगों को करा रहे हैं। और आपको साथ साथ मैंने बेटा ये बोला था, अगर आपको टॉप 100 में बेटा, टॉप 100 में अगर आपको रैंक लाना है, टॉप 100 में बेटा अगर आपको रैंक लाना है, और लाना क्या है, लाना ही है, लाना ही है। इसीलिए तो हम सब लोगों ने ये प्लानिंग आपको साथ किया है। 9 बजे से पहले हम लोग भी 8 बजे, 8:30 बजे छूट जाते थे, चले जाते थे, लेकिन आप लोगों का टॉप 100 में बेटा रैंक लाने के लिए हम लोगों ने क्लास को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है कि ना केवल सैनिक स्कूल में बेटा आपका एडमिशन होगा, बल्कि साथ ही साथ आपका आपका बेटा टॉप 100 में रैंक भी आएगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है आप लोगों को, अगर बेटा आपको अभी तक, आप सभी पेरेंट्स की, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग ये अभी तक सोच रहे थे कि हमारे बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाए, केवल सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाए, तो बेटा ये सपना छोड़ो। अब आपको ये सपना देखना है कि हमारे बच्चे का सैनिक स्कूल में, चाहे वो क्लास 9th में हो या फिर क्लास 10th में हो, उसको टॉप 100 में जब रैंक लाएगा, तो टॉप 100 में रैंक लाने का मतलब है कि राउंड फर्स्ट में ही क्या होगा, राउंड फर्स्ट में ही बच्चे की काउंसलिंग होगी और उसी में बच्चे को अपना स्कूल भी मिल जाएगा। तो अब आप लोग ये दिमाग से निकालो कि मेरे बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन है। अब आप लोग बच्चे को ये पूछ करो कि बच्चा मेरा 100 रैंक लाएगा, टॉप 100 में रैंक लाएगा, तो बेटा तब सोचना ही नहीं है, ये तो अपने आप ही है। कोई भी बच्चा है अगर वो टॉप 100 में आया है तो उसका 100%, मतलब जितना भी हो सकता है 100% बेटा आप टॉप, अगर 100 में आ गए तो 100% आपका जो सैनिक स्कूल आप चाहोगे, ऐसा नहीं कि आपको कोई भी मिल जाएगा, आप अपने आप से चूज करोगे। जो सैनिक स्कूल आपको चाहिएगा वो सैनिक स्कूल आपको फर्स्ट राउंड में मिलेगा। ये सपना लेकर चलो। अगर आप
ये सोचोगे बेटा हमें बस एक सैनिक स्कूल मिल जाए, तो हो सकता है बेटा उससे आप चूक जाओ। लेकिन अगर आप टॉप 100 में रैंक लाने के लिए पढ़ रहे हो, बाय द वे आप 1% मान के चलो बेटा, 100 आपका टॉप 100 में रैंक नहीं आया, लेकिन मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं, 100% ये कह सकता हूं, अगर आपने अपने मन में ये ठान के चला है मुझे टॉप 100 में रैंक लानी है, तो 100% बेटा सैनिक स्कूल में आपका एडमिशन होगा। अगर आप केवल एडमिशन को लेकर चलते हो कि मेरा बच्चा केवल उसका एडमिशन हो जाए, हमें 100 टॉप 100 रैंक नहीं चाहिए, तो हो सकता है बेटा आपका इतनी कम रैंक आ जाए कि सैनिक स्कूल में एडमिशन ना हो, 10,000 20,000 30,000 रैंक आ जाए। लेकिन अगर आप अपना गोल बड़ा करोगे, आपने लक्ष्य अपना यहां रखा है, अगर इससे कम भी हुआ तब भी आप यहां पहुंचोगे, यहां वाले भी सभी बच्चे कहां जाएंगे, सैनिक स्कूल में जाएंगे। अगर आपने अपना बेटा गोल ही इसको रख लिया, तो हो सकता है बेटा आप यहां कहीं रह जाओ। क्योंकि मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देके बेटा मैं आपको समझाता हूं। आज ये लक्ष्य की संकल्प की फर्स्ट क्लास है, इस वजह से बेटा आज आपको समझा रहा हूं, आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूं पढ़ना कैसे है और आगे कैसे बढ़ना है और टॉप 100 में रैंक कैसी लानी है, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। डेली डेली नहीं बताया जाएगा, आज आपको बता रहा हूं। 5 से 10 मिनट 12 मिनट मेरी बातों को बेटा आप सब लोग, जो बच्चा चाहता है, जो गार्जियन चाहते हैं, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा किस तरीके से पढ़े कि उसका टॉप 100 में रैंक आ जाए या 100% उसका सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाए, तो उसका तरीका मैं आप लोगों को बेटा, मैंने आप लोगों से यहां किया था। दो तरीका हम लोगों ने, दो तरीके से आप सभी लोगों को मैं, अभी एग्जाम बहुत दूर है अभी, एक हमारे पेड पर क्लासेस चल रही हैं और दूसरा हम लोग वाईटी पर चला रहे हैं। दूसरा हम लोग वाईटी पर बच्चों के लिए चीजें हर दिन लेकर आ रहे हैं। तो अब आपको बेटा ये जो पेड क्लास है, इस पेड क्लास पर आपको थियरी के फॉर्म में, कॉन्सेप्ट के रूप में हर चैप्टर को डिटेल में कराया जा रहा है। यहां पर ऐसा नहीं है कि आए टीचर ने एमसीक्यू कराया और एमसीक्यू करा के खत्म हो गया। यहां पर बेटा आपको चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर वो चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट करा दिया गया, तो आप इस चैप्टर के कितने भी एमसीक्यू लाओ, कितने भी एमसीक्यू लेकर आओ, ये बच्चा जो हमारे साथ पढ़ रहा है इसको सही करेगा। और हम लोग जितना भी पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना बन सकता है, उन सबको हम लोग अपने अपने सेगमेंट पे वाईटी पर करा रहे हैं। तो आप सब लोग ये याद रखना, अगर दोनों अच्छे तरीके से टॉप 100 में अगर आप लोग आना चाहते हो, तो ये दोनों आपको एक साथ लेकर चलना होगा, तभी आपकी संपूर्ण तैयारी होगी। बहुत सारे बच्चे हैं पेड में पढ़ लिए, वो सोचते हैं वाईटी का क्या ही काम है। बेटा आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, प्रैक्टिस तो उसका वाईटी पर करना ही है। और आप सब लोगों को मैंने कितनी बार बोला है कि बेटा जो हम लोग वाईटी पर क्वेश्चन से लेकर आते हैं, आप लोगों ने डिटेल में पेड क्लास में पढ़ा हुआ है, अच्छे से मेहनत किया हुआ है, एक बार देखो तो सही कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या सर ने जो पढ़ाया हुआ है, क्या वो क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। खुद से मूल्यांकन करो कि सर ने एक टॉपिक हमें पढ़ा दिया, मान लीजिए एक टॉपिक बेटा, मान लीजिए एक टॉपिक हमने ले लिया, कंबस्शन एंड फ्लेम ले लिया, क्लास 9th का है। अब आपको मैंने 2 क्लास डिटेल में हमने पढ़ा दिया, आपने क्वेश्चन किया ही नहीं। अब यहां पर आप इसको ये सोच के चले आए कि ये तो फ्री में पढ़ाया जा रहा है, हम लोग इसको क्यों पढ़ें, हम तो पेड में ही पढ़ेंगे। तो बेटा कैसे आपको पता चलेगा कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता तो यहीं से चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बेटा इस वजह से मैं बता रहा हूं, बार बार ना मैं इतना आपको बताने के लिए मिलूंगा, सीधा आके पढ़ाऊंगा। ये आज फर्स्ट क्लास है संकल्प की बेटा, तो आपने जो संकल्प लिया है उसको आप लोगों को पूरा कैसे करना है, अभी मैं इसके साथ और तरीका बता रहा हूं। बेटा आप सभी लोग याद रखना, वाईटी की क्लास आप सबको छोड़ना नहीं है, हर क्लास को अटेंड करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। और एक बार जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक बार आप लोगों ने अच्छे से सारे चैप्टर को पढ़ लिया है, केवल आपने एमसीक्यू नहीं किया है। कई बार क्या होता है बेटा, हम बहुत सारे बच्चे होते हैं या बहुत सारे
टीचर्स होते हैं केवल आपको एमसीक्यू करा दिए, लेकिन बेटा अब आप ये बताओ एक चैप्टर में 500 एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने एक चैप्टर लिया लिविंग एंड नॉन लिविंग, 500 क्वेश्चन मैं बना सकता हूं इसमें। क्या 500 क्वेश्चन आप रट सकते हो? ऐसे एक एक चैप्टर के बनाए जा सकते हैं। तो बेटा आप याद रखो, अगर इस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ लिया, एक एक चीजों को समझ लिया, तो आपके सामने कितने भी एमसीक्यू आएंगे आप उसको सही करके आओगे। कॉन्फिडेंस रहेगा ये चैप्टर हमने केवल एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं किया है, इस चैप्टर को डिटेल में हमने पढ़ा है। एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन बनाएगा, कोई भी एमसीक्यू बनाएगा, मैं इसको कर सकता हूं। और कहीं का टेस्ट दीजिए, एक बार पढ़ के तो देखिए, उसके बाद कहीं का आप क्वेश्चन दीजिए, आपसे अटेंड होगा, आप सही करके आओगे। अब दूसरी बात, एक तो बात ये हो गई कि आपको दोनों क्लासेस अटेंड करनी है और ये जरूरी है, ये ऑप्शनल नहीं है कि हम कर लें या ना करें, बेटा करना ही है। अगर आपको टॉप 100 में आना है तो ये दोनों सेगमेंट को साथ लेकर चलना है। आपको पेड पर अच्छे से मेहनत करनी है, पढ़ना है और यूट्यूब पर आकर प्रैक्टिस करनी है। इसी वजह से आप लोगों के लिए बेटा ये सारी चीजें हम लोग लेकर आए हैं और अच्छे से समझाएंगे। अब आप लोगों की एक और गलती रहती है जो मैं बहुत सारे बच्चों का देखा हूं। मान लीजिए बेटा आपने कोई टॉपिक पढ़ा, कोई एक टॉपिक है जो आपने पढ़ लिया, आज आपको पढ़ाया गया वो टॉपिक आपने पढ़ लिया, आपके अच्छे से समझ में आ गया। एक बच्चा वो है जो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू कराए जा रहे हैं उस एमसीक्यू को भी कर ले रहा है, उस एमसीक्यू को भी कर ले रहा है। और एक बच्चा दूसरा है जो टॉपिक तो अच्छे से कर रहा है, उसको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है, उसको लग रहा है जब ये टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मैं क्यों एमसीक्यू करूं, अपना टाइम यहां पर क्यों दूं। बेटा जो आपने ये पढ़ा हुआ है, आपका 3 से 4 दिन के बाद आप भूल जाओगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्या क्या हमें याद रखना है। तो बेटा अब ये बताओ, एक बच्चा ये था एमसीक्यू अटेंड नहीं किया, ये ज्यादा मजबूत स्थिति में रहेगा या जो टॉपिक बच्चे ने पढ़ लिया उस टॉपिक से 15 से 20 30 35 जितना भी हम लोगों के द्वारा कराया जा रहा है वो टॉपिक भी बच्चा एमसीक्यू के फॉर्मेट में कर ले रहा है। तो बेटा 100% ये इस वाले बच्चे से कितना भी इंटेलिजेंट ये बच्चा हो, कितना भी अच्छी मेमोरी हो इसकी, बेटा ये वाला बच्चा अगर पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस कर रहा है तो वो धीरे धीरे, हो सकता है शुरुआत में 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने आपसे कम मार्क्स आए इस बच्चे के, लेकिन आने वाले टाइम में 2 महीने 4 महीने में बेटा ये आपसे आगे निकल जाएगा। आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितनी ही अच्छी मेमोरी है, आपको याद करने का तरीका बहुत अच्छा पता है, लेकिन इस वाले बच्चे से बेटा दिक्कत हो जाएगी। आपको करना क्या है, रिवीजन करना है। जब आपको टाइम मिले, जो चैप्टर आपको बेटा थोड़ा सा टफ लगे या जिसके क्वेश्चन आपसे सही नहीं हो पा रहे, मान लीजिए मैं कोई चैप्टर यूट्यूब पर लेकर आया, आप लोग बता रहे हो आंसर उसका, मान लीजिए गलतियां ज्यादा हो रही हैं, तो आप देखो कि सर ने पढ़ाया हुआ है फिर भी क्यों गलत हो रहा है। उस क्लास को जाकर दोबारा एक बार रिवीजन कीजिए, मेहनत कीजिए उसमें, और 1 साल का ये प्रोसेस है बेटा, आपको करना है। इसीलिए मैं बार बार बेटा ये कह रहा हूं, अगर ये जो आपके सामने गोल्ड कॉइन दिख रहा है, अगर ये आपको जीतना है, अब हर माँ का सपना होगा साकार। तो बेटा अगर आप भी अपने माँ का सपना साकार करना चाहते हो तो आपका 1 घंटा, आपके 1 घंटे हर दिन बेटा वो आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां से आप अपने पेरेंट्स को एक अच्छा गिफ्ट दे सकते हो, प्राउड फील करा सकते हो। दो प्राउड होगा। माँ के लिए तो सबसे बड़ा प्राउड बेटा यही होगा कि मेरे बेटे का सैनिक स्कूल में एडमिशन हो गया, और आपका और माँ का दोनों का साथ का एक सबसे बड़ा प्राउड होगा कि हमारा बच्चा इतनी कम एज में, मम्मी के लिए होगा हमारा बच्चा इतनी कम एज में हमें कुछ ला कर दिया, कुछ जीत कर दिया। तो ये चीज आपको सोचना है बेटा और समझना है। सारे चैप्टर को बार बार पढ़ो, रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ, तभी काम बनेगा बेटा। केवल पढ़कर बेटा क्वेश्चंस गलत होंगे, उससे केवल काम नहीं चलेगा। ये चीज आप लोग याद रख लेना। और हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को वैसे इसमें मैंने पढ़ा भी दिया हुआ था कई चीज़ें, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट क्लास लेकर करते हैं, थोड़ा स्पीड में करेंगे। पिछली क्लास में ये आप लोगों को मैंने बताया था, तो एक बार मैं आप लोगों को चेक भी करना चाहता हूँ आप लोगों ने कितना पढ़ा है। मैं आप लोगों को कल की क्लास में
जब पिछली हमारी क्लास हुई थी तब मैंने वहां आपको नहीं बताया था बेटा ये पढ़ लो एग्जाम में आएगा। तो अब जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हो सबका आंसर सही आना चाहिए। जो खास करके मेरे साथ पिछली क्लास में जुड़े हुए हो, ये आपको मैंने पढ़ा दिया है, ये आपका टेस्ट है। आप लोग बताइएगा, एक भी क्वेश्चन बेटा यहां से गलत नहीं होना चाहिए। चलिए जरा आंसर स्टार्ट कीजिए। अब आप लोग आंसर स्टार्ट कीजिए सभी लोग। अर्णव, और जो बच्चा हर दिन जुड़ता है बेटा, बार बार मैं क्या कह रहा हूं, ये मत सोचो कि ये हमने पढ़ लिया है सर क्यों पढ़ा रहे हो। बेटा रिवीजन करो, यहीं पर क्वेश्चन आएगा, यहीं से गलती करके आओगे, एग्जाम में प्रेशर रहता है, यहीं से गलती करके आओगे। और अगर 10 बार एक एक चीजों को बेटा 5 से 7 बार 10 बार रिवीजन कर लिया बेटा, तो एग्जाम के सामने जैसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो बेटा आपको सोचना नहीं पड़ेगा 9 है, 6 है, 7 है, 5 है, नहीं सोचना पड़ेगा। जैसे आएगा वैसे ही आप टिक लगाकर आ जाओगे, इसका आंसर तो 7 है। चुटकियों में इसका आंसर करके आओगे, तब आपके माइंड को ये सोचना नहीं पड़ेगा। आज आपको बेटा, आज आपसे कोई आपका नाम पूछता है तो क्या आप सोचकर बोलते हो कि मेरा नाम अर्णव? सोच के नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि आपके सामने ये कितनी बार, आपका हर बार कोई नाम ले रहा है तो बेटा सोचना नहीं पड़ता। अगर आपके कोई पापा का नाम ले तो क्या आप सोचते हो कि मेरे पापा का नाम क्या है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो आपके सामने बहुत बार गुजर चुका है, वो नाम मल्टीपल टाइम आपके सामने आ चुका है। तो इसी तरीके से जुनून रखो, इसी तरीके से अपने जज्बे को बेटा कायम रखो कि जब भी आपके सामने बेटा कॉन्टिनेंट की बात आए तो आपके सामने तैर जानी चाहिए कॉन्टिनेंट के बारे में सारी बात, कि कॉन्टिनेंट 7 होते हैं। अगर एरिया वाइज सबसे बड़े कॉन्टिनेंट की बात किया जाए, क्रम उनका लगा दो, तो बेटा मैंने आपको याद दिलाया था, सबसे पहले एशिया, सेकंड नंबर पर अफ्रीका, थर्ड नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पर साउथ अमेरिका। मैंने कहा था ये 4 कॉन्टिनेंट क्रम से याद रख लेना बेटा। ये सबसे ज्यादा जो है एरिया वाइज कॉन्टिनेंट है। पहले पर एशिया, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर बेटा याद रख लेना नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका चौथे पे है, तीसरे पे नहीं है। सर टाइम टेबल कैसे बनाएं? बेटा मैं तो आपको इतना कह रहा हूं, जो केवल हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं तो उनके लिए तो बेटा मैं आप लोगों को पता है कि जो हम लोगों ने स्कीम लॉन्च की है, हमारे साथ आप पेड बैच में जुड़ोगे। और पेड बैच के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जो है गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को भर देना। आप हमारे पेड बैच के साथ जो है जुड़ने के लिए हमारी टीम आपसे कॉल कर लेगी, पता कर लेगी कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से तैयारी करना चाहते हो, किस क्लास की तैयारी करना चाहते हो। तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत मजबूती के साथ कर सकते हो। और साथ में एचडी कैंपस आपको, अगर टॉप 100 में आते हो, हमारे साथ तैयारी कर रहे हो, हमारे पेड बैच के बच्चे हो, हमारे पेड बैच के साथ जुड़े हुए हो, जिन बच्चों को लगता है मैं टॉप 100 में आऊंगा, उन सभी बच्चों को मैं कहना चाहूंगा आइए हमारे साथ पेड बैच में जुड़िए और टॉप 100 में रैंक लाइए और तनिष्क का एक गोल्ड कॉइन लेकर जाइए। खुला ऑफर है एकदम। टॉप 100 में आइए, जिनको लगता है मैं आ सकता हूं, आइए, हम लोग भी आप लोगों के साथ मेहनत करेंगे कि आप सब टॉप 100 में आओ। ठीक है? तो कॉन्टिनेंट की बात किया जाए तो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा 7 कॉन्टिनेंट हैं। फर्स्ट नंबर के कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, अगर हम फर्स्ट नंबर के कॉन्टिनेंट की बात करें तो मैंने कहा एरिया वाइज सबसे बड़ा बेटा एशिया है। सेकंड नंबर पर मैंने आपको बताया था अफ्रीका है। थर्ड नंबर की अगर बात किया जाए तो नॉर्थ अमेरिका है। फोर्थ नंबर की बात किया जाए साउथ अमेरिका है। फिफ्थ नंबर आप याद रख लीजिएगा, इनको तो क्रम से याद रखना, यही क्रम इनका याद रखना, ऊपर से नीचे, यानी सबसे बड़ा, उसके बाद अंटार्कटिका याद रखना। फिर उसके बाद 6 नंबर पर आप यूरोप याद रखना। और 7 नंबर का जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। याद आपको केवल 4 करना है क्रम वाइज। और सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट बेटा ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एरिया वाइज एशिया है। इन सबको आप याद रख लेना इसी तरीके से। ठीक है? एक बच्चा कह रहा सर आप लोगों ने कोई फ्रॉड किया तो गोल्ड कॉइन में? बेटा कोई फ्रॉड नहीं है, प्योर गोल्ड होगा, वो भी तनिष्क का।
तो बेटा वो सारा टैग लगा हुआ होगा जैसे हम लोगों ने दिखाया था, सेम टू सेम वैसे मिलेगा। बेटा अगर हमें फ्रॉड करना होता तो हम देते ही क्यों? अगर हमें फ्रॉड करना होता तो हम लोग इसका खुलकर अनाउंस ही क्यों करते? आपने केवल पेड बच्चों के जो क्लासेस हमारी पेड में चलती है उसमें बता देता कि बेटा आपको जो है अगर करोगे तो आपको गोल्ड मिलेगा। यूट्यूब पर आपको सार्वजनिक रूप से आके मैं क्यों बोलता? अगर हम हमारी एसडी कैंपस टीम को फ्रॉड ही करना होता बेटा तो हम यूट्यूब पर क्यों लॉन्च करते? आप ही बताओ। तो जो बोला गया है बेटा वो 100% देंगे, ऐसा नहीं है कोई फ्रॉड होगा। बस आपको क्या करना है, आपको अपना चीजें ध्यान रखनी है कि हमें टॉप 100 में रैंक लानी है। ठीक है, चलो। हाउ मच एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड विच इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट? बेटा आंसर बताओ, ये मैं करवा चुका हूं, ये आप लोगों का आज टेस्ट हो रहा है। और पहले ही दिन बेटा, पहले ही दिन मैं देखना चाहता हूं कौन कौन सा बच्चा ऐसा है जो उस टॉप 100 में आने के लायक मेहनत कर रहा है। अगर बेटा पहले पढ़ाया गया है इसे, अगर उसके बाद भी आप लोग इसको सही नहीं कर पा रहे हो तो मैं कैसे मानूंगा कि आप टॉप 100 में आओगे? बेटा टॉप 100 में आने के लिए जो चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं, जो चीजें आपको याद करा दी गई हैं, वहां से गलती नहीं होनी चाहिए। वहां से गलती हो रही है तो बेटा आप गोल्ड कॉइन से, टॉप 100 से दूर जा रहे हो। अगर बेटा जो पढ़ा दिया गया, जो आपको समझा दिया गया, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अगर आप सही कर रहे हो तो गोल्ड कॉइन ये है। अभी आप यहाँ हो, बहुत दूर हो, धीरे धीरे बेटा उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो। तो ये दिमाग लगा के चलना है, हमें चीजें सही करके आना है। हमें क्या करके आना है बेटा? हमें चीजें सही करके आना है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कौन कौन इस बार गोल्ड के लिए मेहनत कर रहा है। केवल केवल सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए नहीं, केवल सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, आप टॉप 100 में आने के लिए मेहनत कर रहे हो। ऐसे जितने बच्चे हैं जल्दी से थम्स अप भेजो, जल्दी से थम्स अप भेजो। बेटा रही बात पढ़ाने की, हम लोग अपना 100% दे रहे हैं। यूट्यूब पर पेड पर भी जो बच्चे हैं, मेरी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि अमित सर किस तरीके से पढ़ाते हैं। एक भी बच्चे का अगर डाउट रहता है तो मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करता हूं उस बच्चों को सभी चीजें समझाऊं। उसके बाद भी अगर कुछ चीजें कमी रह जाती हैं उनको मैं दोबारा समझाऊं। तो एक बार जल्दी से थम्स अप भेजो जो टॉप 100 में लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, केवल एडमिशन के लिए नहीं, टॉप 100 में आने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ आप लोग दोहराइए, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, इस बार टॉप 100 में रैंक ला कर रहूंगा। बस आपको क्या करना है बेटा? मेहनत करनी है, एक जुनून, एक जज्बे के साथ। आपके दिमाग में टॉप 100 रैंक घूमना चाहिए कि यस मैं इस बार करके दिखाऊंगा। जब आपके माइंड में बेटा सोते जागते वो टॉप 100 चलेगा ना, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा कि जो आपको टॉप 100 से नीचे गिरा दे। टॉप 100 में आओगे और 100% आओगे। बस आपके दिमाग में वो टॉप 100 गूंजना चाहिए, वो चलना चाहिए। उसके लिए अपने आप मेहनत होनी शुरू हो जाएगी बेटा। बस उसको सोचना है, उसको अपना बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो याद रखना, हाउ मच एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड विच इज डिवाइडेड इनटू द 7 कॉन्टिनेंट्स? इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 29%। 7 कॉन्टिनेंट्स का जो एरिया है वो टोटल हमारे अर्थ का बेटा 71% वाटर है। याद रखने ना बेटा, कोई भी चीज 100% होती है, कोई भी चीज 100% होती है। आपको पता है ये पूरा हमारा अर्थ है और अर्थ पर बेटा 29% लैंड है और 71% क्या है मेरे प्यारे बच्चे? वाटर है। क्या है? वाटर है। हाँ, दोनों क्लास के लिए है बेटा, सैनिक क्लास 6 के लिए भी, सैनिक क्लास 9th के लिए भी। मैं आप लोगों से बेटा बता दूं, 9th वाले बच्चों, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो और अगर आपको लग रहा है यस मैं इतना काबिल हूं, मैं इतना पढ़ने में तेज हूं, मैं ले सकता हूं पढ़कर सैनिक 9th में टॉप 100 में, तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे पेड बैच के साथ जुड़िए और अपना जो जुनून है, आपने जो तैयारी हमारे साथ लगकर किया उसको दिखाइए कि यस मैं कर सकता हूं। और टॉप 100 में आकर हमारे यहाँ से बेटा ये आपको एक
आपके द्वारा आपकी मम्मी को एक बहुत बड़ा तोहफा है। इतनी कम एज में आपको सोच कर चलना है कि हम अपने मम्मी को खुश करना है, हमें अपने मम्मी को इतनी कम एज में कुछ जीत कर देना है, कुछ जीत कर देना है। नहीं, कोई फ्रॉड नहीं है बेटा। पेड बैच में आप लोग जो भी जितने भी लोग पेड बैच में हमारे साथ जुड़े हुए हो उनके लिए ये स्कीम है। और उन्हीं सब बच्चों के लिए हम लोगों ने क्या किया है बेटा, बाहर के भी बहुत सारे बच्चे जो अदर कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल पढ़ रहे होंगे बेटा, हमारे साथ आप जुड़कर यूट्यूब पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। कंटेंट अच्छा, हम लोग इतना बढ़िया कंटेंट ला रहे हैं जो आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में ये सभी चीज़ें हेल्प करेंगी। और अगर लगता है कि नहीं तैयारी हमारी ठीक चल रही है, थोड़ा सा हमको पुशअप मिल जाए, हम टॉप 100 में आ सकते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना बेटा, केवल और केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया गया है जिसमें आपको अपना नाम, किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं वो, किस स्टेट से हैं वो, किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं और मोबाइल नंबर वो डालकर सबमिट कर देना है। बस हमारी टीम आपसे खुद बात कर लेगी बेटा, सारी चीज़ें उनको इन्फॉर्म कर देना, उसके बाद जुड़ जाओ हमारे साथ। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। आप लोग भी पीछे मत रहिए बेटा, अभी टाइम है, अभी टाइम है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, अभी टाइम है, कर सकते हो, 100% कर सकते हो बेटा। सभी बच्चों को यहाँ हमने कोई जो है कास्ट के आधार पर बांटा नहीं है। कोई भी बच्चा हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कोई भी बच्चा है, अगर वो टॉप 100 में आता है तो उसके लिए हमारे पास, हमारी एसडी टीम के पास, एसडी कैंपस के पास वो गोल्ड कॉइन है, चाहे वो जो भी कास्ट का हो बेटा। विनोद, विनोद मेरे प्यारे बच्चे, कास्ट के आधार पर हम लोगों ने इसको नहीं लॉन्च किया है, इसको हम लोगों ने केवल रैंक के आधार पर दिया है। कोई भी बच्चा आए टॉप 100 में वो लेके जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29। नेक्स्ट, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स। ये कह रहा है कि 7 कॉन्टिनेंट्स में कौन सा एक शामिल नहीं है, आप लोगों को बताया था, तो इसका आंसर बताओ, ठीक है। और ये दोनों में काम आएगा बेटा। जैसे मान लो बेटा, क्लास 6 का मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज करो। क्लास 6 का मान लीजिए कोई बच्चा है, हमारे यहाँ से हमने मान लिया कि 50 ऐसे बच्चे हैं, 50 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से टॉप 100 में आए हैं। तो बेटा इन 50 बच्चों को गोल्ड कॉइन दिया जाएगा, इन 50 बच्चों को। और मान लीजिए बेटा क्लास 9th में भी हमारे पास सैनिक क्लास 9th में मान लीजिए 60 बच्चे टॉप 100 में हमारे यहाँ से जो हमारे पेड बैच में जुड़े हुए थे, 60 बच्चे आए टॉप 100 में। तो बेटा इन 60 को भी एक गोल्ड कॉइन दिया जाएगा। इनको क्या दिया जाएगा बेटा, इन 60 को जो 9th के हैं इनको भी गोल्ड कॉइन दिया जाएगा और इनको भी गोल्ड कॉइन दिया जाएगा। तो ऐसा मत सोचो कि केवल 100 ही लोगों को दिया जाएगा, नहीं, केवल 100 को नहीं बेटा। 6 में भी जितने बच्चे टॉप 100 में आएंगे उन सबको मिलेगा, और 9th में भी जितने बच्चे टॉप 100 में आएंगे उन सबको दिया जाएगा। बस इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई करनी होगी, और हम सब मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। और जो बच्चे हमारे पेड वाले हैं उनको पता भी होगा कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पेड क्लासेस पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ों के डाउट क्लियर्स कर रहे हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में कर रहे हैं। सैटरडे लाइव डिस्कशन भी हमारा होता है। हर सैटरडे हम लोग आपस में वीडियो कॉल पर डाउट सेशन मीट के थ्रू जुड़ते हैं, डाउट सेशन भी सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं बेटा। तो सही आप लोगों ने बताया, मुझे लग रहा है कुछ बच्चे ऐसे हमें दिख रहे हैं जो गोल्ड कॉइन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसका आंसर बिल्कुल बेटा रूस है। गलतियां आप लोग कम कर रहे हो, इसका मतलब आप गोल्ड के धीरे धीरे पास में जा रहे हो। अब बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट नंबर पर एशिया है, सेकंड नंबर पर अफ्रीका है, थर्ड नंबर पर नॉर्थ अमेरिका है, और 7th नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया है।
हाँ दिव्या, बिल्कुल बेटा। तो एक बार दिव्या आप बताओ बेटा, आप हमारे पेड क्लास में पढ़ते हैं, आप हमसे साइंस और हिंदी पढ़ते हैं, आप ईमानदारी के साथ बेटा बताना। और भी जो बच्चे जुड़े हैं, कई बार ऐसा होता है, कहते हैं ना कि खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ, तो हम लोगों ने जो बोला है वो सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। हर सैटरडे हमने बोला है पीटीएम होता है, लाइव टू लाइव डिस्कशन होता है, मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू आपकी क्लासेस चलती हैं, वो हो रहा है। सैटरडे को हम लोग मिलकर डाउट सेशन लेते हैं, लाइव वो होता है, लाइव होता है। बाकी क्लासेस जिस फॉर्मेट में हमारी चल रही हैं, मंडे टू फ्राइडे इसी फॉर्मेट में पेड बैच में होता है, सारी चीज़ें हो रही हैं। नहीं बेटा, ये जेएनबी में कोई रैंक का तो कोई निर्धारण है नहीं, जेएनबी में तो रैंक होती ही नहीं है, तो ये जेएनबी क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, ये सैनिक क्लास 6 और सैनिक क्लास 9 के बच्चों के लिए है। तो बेटा जुड़ जाइए, देर नहीं हुआ है, और आप जुड़िए हमारे साथ, हम सब आपको उस मुकाम तक पहुंचाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे, 100% अपना देंगे। और आप भी अगर अपना 100% दे देंगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा टॉप 100 में आने से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा, एशिया आएगा। चलिए आगे चलते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टोटल लैंड मास लाई इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ, कुल भूभाग का सबसे बड़ा हिस्सा पृथ्वी के किस भाग में स्थित है, पृथ्वी के किस भाग में स्थित है, आप लोग बताइए बेटा इसका। नमन, नमन सबका नाम। दिव्या आप इंस्टा चलाते हो बेटा, इंस्टा इंस्टा के चक्कर छोड़ दो, इंस्टा, फ्री फायर, इन सब का चक्कर छोड़ दो बेटा, ये सब आपको टॉप 100 में आने से रोकेंगे। जो जो बैरियर है बेटा खत्म करो उसे। यस, यही यही बेटा एनर्जी चाहिए। यस आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। किसी से कम नहीं हो आप लोग। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, दो चीजें याद रखना। एक अर्थ ये है, मान लीजिए हमने अर्थ को बना दिया, एक अर्थ को हमने डिवाइड किया इस फॉर्म में, और दूसरे अर्थ को डिवाइड किया बेटा इस फॉर्म में। तो ये कह रहा है ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर हो गया, ये बेटा साउथ हेमिस्फेयर हो गया, और ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया, और ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया। अब ये कह रहा है बच्चा कि ये जो लैंड मास एरिया है ये सबसे ज़्यादा इस जगह होगा, या सबसे ज़्यादा साउदर्न हेमिस्फेयर में होगा, सबसे ज़्यादा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में होगा, या सबसे ज़्यादा वेस्टर्न हेमिस्फेयर में होगा। हाँ बिल्कुल बेटा, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बिल्कुल प्यारे बच्चे। अकरम बिल्कुल बेटा मेहनत करो अच्छे से। तो इसका आंसर बेटा याद रख लीजिएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होगा। अब चलो थोड़ा सा कुछ आप लोगों से जो नहीं पूछा था एक बार बताओ, ये भी आप लोगों को बताया था, बीच बीच में मैं आप लोगों से टेस्ट ले रहा हूँ, आप लोगों को बताना है बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बेटा एक बच्चा कह रहा है सर आप भी इंस्टा चलाते हो। बेटा मैं इंस्टा चलाता हूँ, लेकिन आप देखना मैं लाइव कितना रहता हूँ। इंस्टा कई बार होता है बेटा कई बार होता है कि चलाना ज़रूरी है, हम उसमें काम की चीज़ें देखते हैं, काम की चीज़ें अपलोड करते हैं, इंस्टा चलाना पड़ता है क्योंकि काम है उसमें मेरा। ऐसा नहीं है आप लोगों की तरह लेकर मैं रील्स पे रील स्क्रॉल किए जा रहा हूँ। आप मेरा देखो, कभी देखना कब मैं ऑन जो है लाइव होता हूँ, आपको मिलेगा ही नहीं। 5 मिनट 10 मिनट 12 मिनट काम की चीज़ें देखकर हट गया। बेटा कोई भी चीज़
टेक्निक्स में, तकनीकी में कोई भी चीज बुरी नहीं है। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करोगे, इस मोबाइल का अगर आप बेटा सही इस्तेमाल करोगे तो आपको आगे बढ़ाएगी। अगर इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करोगे, गलत चीजों में करोगे, तो बेटा ये आपको गर्त में लेकर जाएगी। कोई चीज बुरी नहीं है बेटा, कोई चीज खराब नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट गलत नहीं है। आप उस इंस्ट्रूमेंट का यूज कैसे कर रहे हो, आप किस तरीके से उसको यूज कर रहे हो, अपने भविष्य को संवारने के लिए उसका यूज कर रहे हो तो बेस्ट है। अगर अपने भविष्य को गर्त में डालकर उसमें ऐसी चीजें आप देख रहे हो, ऐसे काम कर रहे हो जो आपके लिए है ही नहीं, वो आप उसमें फ्री फायर लगे हुए हो, 10-10 घंटे देख रहे हो बेटा, तब ये नुकसान देगी, और इतना नुकसान देगी आप सोच नहीं सकते। इसी में आप पढ़ाई कर रहे हो ऑनलाइन, मेरे साथ इसी से तो जुड़े हुए हो, ये तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन यही चीज बेटा तब बुरी हो जाती है जब आप इसमें फ्री फायर देखना शुरू कर देते हो, जब आप इसमें जो है रील्स देखना शुरू कर देते हो, जो फालतू की रील्स होती है, तब ये बुरा हो जाता है। चलिए बताओ, माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इजिप्ट, नाइजीरिया, अंगोला, तंजानिया। और साथ साथ आपको ये भी बताना है बेटा ये किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है। साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे आपको ये भी बताना है ये किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और आप लोग इतना कहने के बाद अभी तक सेशन को आप लोगों ने लाइक नहीं नहीं किया है ना। आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आते हैं, तो आप लोगों की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है बेटा। अब आप कहोगे क्या बनती है सर, तो ये आप लोगों की बेटा दो जिम्मेदारी बनती है। एक तो सेशन को लाइक कर दिया करो, दूसरा बेटा आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दो कि अभी से यूट्यूब पर क्लासेस सैनिक के लिए चलना शुरू हो गई है। बहुत अच्छी क्लासेस जो एग्जाम में बार बार आते हैं, और नए बच्चे जो आते हैं बेटा, सभी इंफॉर्मेशन जैसे आपको हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंचे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे हम लोग कोई भी अपडेट दें तो आप भी उस अपडेट से अपडेट रहें। ऐसा ना हो हम तो अपडेट हैं, हमारा ऐप अपडेट है, लेकिन आप ही अपडेट नहीं है। अपडेट कैसे होंगे, जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, यहां से कुछ हम अपडेट करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप देख लेंगे। सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, नहीं देख पाएंगे, अपडेट नहीं हो पाएंगे। हाँ, सब लोग लाइक कर दो, मैं लाइक की संख्या देख रहा हूं अभी तक कम है। इसका आंसर बेटा याद रख लेना, तंजानिया है। और ये किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है बेटा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट है। अफ्रीका, अगर इसकी लोकेशन की मैं बात करूं बेटा, बहुत अच्छा मेरा आर्ट तो नहीं है बेटा, लेकिन अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूं बेटा, तो ये आपको तंजानिया यहाँ कहीं मिलेगा। इसी तंजानिया के पास ये आपको मिलेगा, ये आपको क्या मिलेगा, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। हाँ, जो लाइक नहीं किए हैं बेटा, चिंता चिंता कुमारी जो लाइक नहीं किए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ बच्चा। आर्यन कुमार ने कहा सर 57 लाइक तो हो गए हैं। बेटा जल्दी से लाइक करके इसे 60 पहुंचा दो। और कुछ बच्चे हैं, वंदना के नाम से एक आईडी है, बहुत अच्छा बेटा आप आंसर करते हो। पिछली क्लास में भी मैं देख रहा था, आपने जितने लगभग जितने क्वेश्चंस बच्चे आपने आंसर दिया था, आपने बिल्कुल सही दिया था। आज भी मैं देख रहा हूँ आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। तो बेटा इसी तरीके से मेहनत करे रहो। मेहनत का फल एक दिन में नहीं मिलता, मेहनत का फल बेटा एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर मिलेगा। आज से आप मेहनत करते रहो, और बेटा जिस दिन सैनिक स्कूल का रिजल्ट आएगा, रैंक आएगी, उस दिन आपको अपनी मेहनत का एहसास हुआ होगा कि हमने जो हर दिन मेहनत किया था, आज उसका रिजल्ट आया है, और उस रिजल्ट में आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप टॉप 100 में रैंक लाए हैं। ठीक है, अच्छा 60 से ऊपर हो गए, चलिए बहुत बढ़िया। काफी टाइम के बाद बेटा आप लोगों ने इतने लाइक्स किए हैं, और क्लास के दौरान ही, क्लास के ड्यूरेशन में ही आपने 60+ लाइक किया है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आपको जुड़ना है, हमारे साथ मेहनत करनी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। निम्नलिखित में किस, यहाँ पर
फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑल द थ्री पास थ्रू। बेटा पूरे वर्ल्ड में एक ही कॉन्टिनेंट ऐसा है जहां पर, जहां से बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर, ये तीनों लाइन, पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट हैं। इन 7 कॉन्टिनेंट्स की बात किया जाए बेटा, केवल एक कॉन्टिनेंट में ये तीनों लाइन से गुजरती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी उस इक्वेटर से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी उस इक्वेटर से जाता है, और इक्वेटर भी उस जो है कॉन्टिनेंट से जाता है। वो कॉन्टिनेंट्स कौन सा है बेटा, आप लोग बता दो, वो कॉन्टिनेंट्स कौन सा है बेटा। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है। ये देखिए 71 लाइक्स हो गए, वाह, क्लैपिंग, बहुत बढ़िया बेटा, जबरदस्त। इसी तरीके से मेहनत करो, हम भी आपके साथ जोश के साथ लगे रहेंगे। एक दिन बेटा जब वो आएगा ना, प्राउड करेंगे आपके आसपास वाले, आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड करेंगे कि मेरा बेटा होनहार है। और वो पल आपको बेटा लाना है, और वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। मेहनत करोगे तो वो पल आएगा, मेहनत नहीं करोगे, फ्री फायर में टाइम लगाओगे, फेसबुक पर टाइम लगाओगे, इंस्टा पर रील्स स्क्रॉल करोगे, तो बेटा वो टाइम नहीं आएगा। ठीक है, कहते ना कर हर मैदान फतेह, ये भी मैदान फतेह करना है बेटा। जब रिजल्ट आपका आए ना, तो मैदान फतेह होना चाहिए, मैदान में सिर उठा होना चाहिए, झुका नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वही जो अभी बनाया था हमने। ये बेटा अफ्रीका ही है ना। ये क्या है, बेटा एक आपको देखने को मिलेगा यहां से गुजर रही है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। और बेटा एक आपको यहां से गुजरता हुआ दिखाई देगा, ये आपको इक्वेटर है। ठीक है, और एक आपको बेटा यहां से दिखाई देगा, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और याद रखना यहीं पर आपको बेटा कालाहारी डेजर्ट भी मिलता है। चलिए आगे आएगा कालाहारी डेजर्ट। यहाँ पर बेटा आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको विक्टोरिया झील मिलेगी, विक्टोरिया लेक मिलेगा। ये किस पे है, इक्वेटर पे है विक्टोरिया लेक। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना होता है। अंजलि मेरे प्यारे बच्चे, स्क्रीन टाइम मैं देखता हूँ, मैं इंस्टा बहुत कम चलाता हूँ, है ना। इसके पहले नहीं चलाता था, यहाँ आकर चलाना पड़ा क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि हमारी टीचर्स की वीडियोस इंस्टा पर भी जाती हैं, जो चीज़ें होती हैं वो जाती हैं, तो देखते हैं, हम भी देखते हैं। बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब कर्क रेखा, ये होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये तीनों रेखा का मतलब बताता हूँ बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अब मैं तीनों लाइन का मतलब बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं आपको तीनों का मतलब बताता हूँ, है ना, तीनों का मतलब बताता हूँ। ये क्या है बेटा, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, एक लाइन ये हो गई बीचों बीच बच्चा, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया। ठीक है, अब बेटा ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ पर जो 0 डिग्री होता है बेटा, 0 डिग्री ये क्या है, इक्वेटर है। और इसी को क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा। और बेटा इसके नॉर्थ में जाओगे आप, तो 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ में गए हैं इसलिए नॉर्थ लिखा जाता है। इसको बोला जाता है बेटा कर्क रेखा।
और इसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी को क्या कहते हैं बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 0 डिग्री से साउथ में आओगे, 23.5 डिग्री बेटा साउथ में आओगे आप, तो इसीलिए यहाँ लिखा जाता है साउथ। तो 23.5 डिग्री अगर साउथ कहीं लिखा हुआ मिले तो ये क्या, कौन सी लाइन होती है बेटा? ये होती है मकर रेखा। इसे क्या बोलेंगे? मकर रेखा बोलेंगे। और इंग्लिश में इसी को बेटा क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी को क्या कहते हैं बच्चा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हाँ अकरम, अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, मेहनत करो, हो जाएगा बच्चा। ये देखिए, ए यू करके एक बच्चा है, कह रहा है इन स्नैपचैट माई स्कोर इन 51,000। बेटा पढ़ाई कर लो, कुटाई हो जाएगी यहीं। पढ़ाई कर लो, कुटाई हो जाएगी यहीं, है ना? चलो, तो आप समझ गए बेटा, अब इन तीनों का मतलब समझ गए क्या है कैसे है? जल्दी से एक बार कमेंट करो, आप समझ गए मतलब? बस बेटा क्लास एंड हो गई। एक क्वेश्चन और आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, और एक से दो आपको मैं जो है दूंगा भी। चलो, एक क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका। तो साउदर्न मोस्ट पार्ट अफ्रीका का कौन सा है इसमें बेटा, ये आपको बताना है। केप ऑफ गुड होप है, केप अगुल्हास है, केप हॉर्न है, केप कैप्रिकॉर्न है। 30 का आंसर बताओ। चलिए, ये आपका होमवर्क है, बताया हुआ था, आप लोग सारे लोग कमेंट करके बताना। एक दो और होमवर्क दे देता हूँ, सोच के बताना, सर्च करके बताना क्या होगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है बेटा आपका होमवर्क, स्वेज कैनाल एन आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे इन इजिप्ट कनेक्ट्स विद द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। ये जो बेटा आपका स्वेज कैनाल है, किसको किसको कनेक्ट करता है? रेड सी को अरेबियन सी से, रेड सी को मेडिटेरियन सी को, अरेबियन सी को मेडिटेरियन सी को, या फिर नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से। ये भी आपका क्या है? होमवर्क है। ये दोनों क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या है। दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया है। क्या दिया है? दो क्वेश्चन बेटा आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिया है, आप लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बताओगे कि नहीं बताओगे? थोड़ा खोजो बेटा इसका आंसर क्या होगा, बाकी तो मैं बता ही दूंगा, है ना? बाकी तो मैं बताऊंगा ही, बाकी तो मैं आपको बताऊंगा ही सारी चीज़ें। और आपको पता है इसके लिए मेहनत करनी है टॉप 100 में आने के लिए। अगर आप लोग अभी भी भूल गए हों, शुरुआत में मैंने एक लाइन बोली थी बेटा गूगल फॉर्म भरने के लिए, तो आप लोग, क्लास अब ओवर हो रही है तो गूगल फॉर्म भर देना बेटा। गूगल फॉर्म आप सोच रहे होंगे कैसे भरेंगे गूगल फॉर्म, तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि गूगल फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है। अब आप यहाँ देखोगे बेटा, यूट्यूब पर जो हमारी क्लास चल रही है वहीं पर आपको दिखा देता हूँ गूगल फॉर्म करने के लिए करना क्या है आपको। ये देखिए हमारी क्लास लाइव चल रही है बेटा, ये लाइव हमने खोल लिया, आप लोग इस क्लास को देख रहे हो, है ना? और इस क्लास के नीचे ही 41 है, इसी पर आप क्लिक करो मोर पर। तो अब देखो बेटा, ये आपको एडमिशन लेने के लिए अभी ये फॉर्म भरे, तो बेटा यहाँ पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरीके से एक पेज खुल कर आएगा, आप अपना नाम लिख देना, फ़ोन नंबर लिख देना, क्लास लिख देना बेटा, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप लिख देना, और आपने किस टीचर की वीडियो देखकर फॉर्म फिल किया
संजय सर की देखकर फिल किया है संजय सर, सचिन सर की देखकर फिल किया है सचिन सर। जैसे ये क्लास आप मेरी क्लास को देखकर फिल किए हैं, मेरा नाम बेटा अमित है, अमित कुमार है। तो आप लोग अगर ये वीडियो देखकर फिल कर रहे हैं तो उसमें आप अमित कुमार लिख देना, अमित सर को क्लिक कर देना। तो आपको बेटा हमारी टीम आपसे बात कर लेगी, आप यहाँ सबमिट का बटन दबा देना, सबमिट हो जाएगा, हमारी टीम तक आपका डिटेल पहुंच जाएगा और आपसे वो कॉल कर लेंगे। बेटा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस तरीके से तैयारी करना है, सब कुछ गाइडेंस मिल जाएगी प्रॉपरली। आप हम लोगों से बात करना चाहते हैं तो आप बोल देना कि अमित सर से बात करना है या संजय सर से बात करनी है या सचिन सर से बात करना है। ठीक है, तो चलिए बेटा आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। सभी मेरे प्यारे बच्चे आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहो, ना सिर्फ बेटा इस सैनिक में एडमिशन के लिए बल्कि टॉप 100 में आने के लिए। इस तरीके से आप अपना लक्ष्य बनाइए। तो चलिए ठीक है बेटा, आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। सभी मेरे प्यारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज रात को 9 बजे, क्या है, हर रोज रात को 9 बजे अब आपकी जो क्लास है सैनिक स्कूल को टारगेट करके चलने वाली है। जो छात्र नए हैं, जिन्हें नहीं पता है, मैं आप सभी को बता देता हूँ। आपकी जो क्लास है 8:15 पर है ना, एक क्लास होगी आपकी 8:15 पर। ये जो क्लास है ये आपकी किसकी होगी? 8:15 पर जो क्लास होगी ये आपकी होगी जेएनवी को टारगेट करके। ये आपकी किसको होगी? जेएनवी को टारगेट करके होगी, जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम को टारगेट करके ये क्लास आपकी चलने वाली है। समझ में आ गया? बट अगर जिनको सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है ना, जिन छात्रों को सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है, उनकी जो क्लासेस हैं वो आपकी 9 बजे से लाइव होगी। कब होगी? आप सभी की 9 बजे से लाइव होगी। ठीक है, तो 8:15 पर होगी जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास, एंड साथ साथ 9 बजे से होगी हर रोज सैनिक स्कूल की क्लास। और आज रात के 9 बज चुके हैं, हम सभी लाइव हैं और हम सभी कनेक्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया भाई? चलिए अब ध्यान से देखेंगे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। अभी सैनिक स्कूल 2025 का एग्जाम हुआ था। तो सबसे पहले देखिए, जितने भी छात्र हैं कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, आप इसे फिल कर देंगे। ठीक है, आप इसे फिल कर देंगे। तो हर रोज रात को 9 बजे आपकी ये क्लास होने वाली है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। तो सबसे पहले आज रात को, है ना, आज देखिए सबसे पहले भाई मैं आप सभी को एक अपडेट बता देता हूँ। आप सभी छात्र जितने भी देख रहे हैं, इस बार आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। मतलब अगर आप टॉप 100 में आते हैं, मतलब अगर आपकी जो रैंक है, अगर आपकी जो रैंक है वो 1 से 100 तक आती है, अगर आपकी जो रैंक है 1 से 100 तक आती है, चाहे आप क्लास 6 में हैं, चाहे आप क्लास 9th में हैं, तो बच्चों आपको क्या मिल सकता है? आप क्या कर सकते हैं? ओरिजिनल 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो जीत कर आप अपनी माता जी को दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओरिजिनल 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो अपनी माता जी को गिफ्ट कर सकते हैं, गोल्ड का कॉइन। अगर आपकी जो रैंक है 1 से 100 तक आती है तो आपको क्या करना है भाई? हमारे साथ एचडी कैंपस के बैच में जुड़ना है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चा दे रहा है, जैसे इस तरीके से आप भी अपनी माता जी को देंगे। कुछ नहीं करना है, हमारे साथ जो कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है उसे फिल करके आप हमारे साथ जुड़िए। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, है ना। बताइए भाई जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अभी जो सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था, है ना, अभी जो सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था भाई, अब हम क्या करते हैं भाई, उसके कुछ क्वेश्चंस आपको कराते हैं। अभी जो सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था, अब उसके मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये एक मिरर इमेज का क्वेश्चन है और इस साल ये सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछा गया। ये संकल्प चल रहा है हमारा, 60 दिन की हमारी सीरीज है। ये जो क्लास है हमारी कब लाइव होती है? 9 बजे लाइव होती है। आज इसका दूसरा दिन है, तो हर रोज रात को 9 बजे आपको जुड़ना है। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करके बताइए। ये क्वेश्चन आपसे सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछा गया था। जितने भी छात्र देख रहे हैं बताइए भाई जल्दी से। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये जो फिगर है इसका मुझे मिरर इमेज फाइंड आउट करना है। दिया था ना, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अभी हम फिर नए पर तो बाद में चलेंगे, थोड़ा सा भाई देखिए क्लास 6 9 दोनों को मिक्स करके मैं पढ़ाता हूँ। इंटेलिजेंस का सिलेबस सेम है तो आप चिंता ना करें। देखिए ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है।
मिरर इमेज में होता क्या है कि लेफ्ट वाला पार्ट राइट में चला जाता है, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में चला जाता है। तो ये जो सर्किल हमारा बना हुआ है लेफ्ट वाला, तो ये कहाँ जाएगा, ये सर्किल हमारा राइट में जाएगा, ये सर्किल हमारा कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट में बना हुआ है भाई, ये कहाँ बना हुआ है हमारा, लेफ्ट में बना हुआ है, गलत हो गया। ठीक है सर, ये तो यहाँ कुछ अलग ही टाइप का फिगर बना हुआ है, गलत हो गया। मैंने देखा सर, मैंने देखा ये वाला जो आपका मल्टीप्लाई बना हुआ है बॉटम में है तो बॉटम में ही रहेगा, यहाँ तो टॉप में चला गया, गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जितने छात्र देख रहे हैं समझ में आया आप सभी को, आप सभी को समझ में आया, यस या नो, मुझे बताइए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन कराते हैं, और क्वेश्चन कराते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए। ये क्वेश्चन जैसा सैनिक स्कूल में आया था ना, वही मैंने ओरिजिनल पेपर लगाया है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ कि पेपर आता कैसे है, इसके बाद मैं आपको चैप्टर पर भी लेकर चलूंगा, है ना। और ये जो क्लास है हमारी रोज चलेगी रात को 9 बजे, है ना। कभी आपको इंग्लिश मिलेगा, कभी आपको मैथ्स मिलेगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। प्लीज एक्सप्लेन अगेन, है ना। एक बच्चा कह रहा है सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन, है ना। इसमें कुछ है ही नहीं बेटा, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज में क्या होता है कि जब भी आप मिरर इमेज के क्वेश्चन को करते हैं तो मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे कि लेफ्ट वाला हमारा राइट में चला जाता है, राइट वाला हमारा लेफ्ट में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से लेफ्ट राइट में क्या हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। हमारा जो लेफ्ट राइट में वो क्या हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है। समझ में आ गया, आगे बढ़े भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जूम कर दें क्या इसको, और जूम करें क्या, लीजिए बताइए भाई जल्दी से बताइए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, आपसे सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछा गया था, ओरिजिनल क्वेश्चन है। जैसे आया मैंने वैसे ही पेपर वाला ही लगाया है, जो पेपर टाइम पे मैंने कराया था। क्योंकि अब देखिए आप सिलेक्शन टेस्ट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए अगर आप 3 से 15 पर जाएंगे तो आप क्या करेंगे भाई, यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सैनिक स्कूल तितलिया में हो गया है, बिहार से हूँ बॉयज, बहुत अच्छी बात है भाई। जितने भी बच्चे हैं जिनका एडमिशन हो गया है तो वो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, 3 में 5 की मल्टीप्लाई करी 15 आ गया, यहाँ 7 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा भाई। 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 3 5 जा कितना हो गया, 15। 7 5 जा कितना हो गया, 35। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर भी क्या करूंगा मैं, 5 टाइम करूंगा। 8 5 जा कितना हो जाएगा, आप मुझे बताइए। 8 5 जा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 5 जा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 5 जा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 5 जा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझ में आ गया, 8 5 जा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझ में आ गया आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। 3 5 जा कितना हो गया, 15। 8 5 जा 40 हो गया। 7 5 जा 35 हो गया। तो इस बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछा गया भाई। हाँ बिल्कुल, चांसेस सेन कह रहे हैं भाई, वेट कर लीजिए, अभी राउंड में चेक कर लीजिए सेकंड राउंड में कट ऑफ कितनी गई है ना, बताइए। बताइए बेटा, क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन को रीड करेंगे। ये बेटा कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। उसमें अटेम्प्ट दूसरा होता है और क्वेश्चन दिखाई भी नहीं देते हैं बेटा। वो जो है अब अटेम्प्ट जो है दूसरा बंद हो जाएगा, हो भी गया होगा बंद, और अब आपको क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देने लगेगा। समझ में आ गया, ठीक है भाई, बोल दिया गया। अब अटेम्प्ट जो है वो आपका एक ही होगा, है ना। चलें आगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए सभी बच्चे, रीड करेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड करिए, आंसर बाद में करना है।
सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए मैंने क्या बोला, बॉल इज कॉल्ड कैप। बेटा बॉल इज कॉल्ड कैप, कैप इज कॉल्ड पेंसिल, पेंसिल इज कॉल्ड इरेजर, एंड इरेजर इज कॉल्ड बैग। देन व्हाट वुड अर्जुन वियर इन सनी एंड हॉट डे। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है बेटा जो गेंद है उसको टोपी कहा गया है, टोपी को पेंसिल कहा गया है, पेंसिल को रबड़ कहा गया है, ठीक है, रबड़ को बैग कहा गया है। ठीक है, आपसे पूछा गया तो गर्म के दिन गर्म के दिन तो धूप वाले दिन अर्जुन क्या पहनेगा, है ना। तो जब धूप बहुत ज्यादा होती है आप क्या पहनेंगे भाई बताइए। जब धूप आपको बहुत ज्यादा लगेगी तो आप क्या पहनेंगे, मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए। जब बहुत ज्यादा धूप होगी तो आप क्या पहनेंगे। तो आप कहेंगे सर जब बहुत ज्यादा धूप होगी तो क्या पहनेंगे आप पहनेंगे टोपी। भाई क्या पहनेंगे, टोपी पहनेंगे। क्या पहनेंगे, टोपी पहनेंगे। बट टोपी को क्या बोला गया है बच्चों, टोपी को क्या बोला गया है, पेंसिल बोला गया है। टोपी को क्या बोला गया है, पेंसिल बोला गया है। टोपी को क्या बोला गया है, पेंसिल बोला गया है। क्लियर आ गया समझ में आप सभी को। जितने भी छात्र देख रहे हैं तो बेटा कैप आंसर नहीं होगा। जैसे यहां बोला गया है बॉल इज कॉल्ड कैप, कैप इज कॉल्ड पेंसिल, पेंसिल इज कॉल्ड इरेजर, इरेजर इज कॉल्ड बैग। देन व्हाट वुड अर्जुन वियर इन सनी डेज। तो बेटा जब धूप वाला दिन होगा तो अर्जुन क्या पहनेगा, तो आप बोलेंगे सर अर्जुन कैप पहनेगा, बट कैप इज कॉल्ड पेंसिल, इट मींस पेंसिल पहनेगा। समझ में आया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। इस तरीके से क्या किया जाता है भाई, इसको चेंज किया जाता है। समझ में आया। तो बच्चों इसका राइट आंसर पेंसिल हो जाएगा। सभी को समझ में आया। बेटा डायरेक्ट कैप आंसर नहीं होगा, हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है। हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है। देखिए यहां बोला गया था कि बेटा धूप वाले दिन अर्जुन क्या पहनेगा। बेटा जब अर्जुन को धूप लगेगी तो अर्जुन कैप पहनेगा। और यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि टोपी पहनेगा, टोपी को क्या बोला गया है, पेंसिल बोला गया है, तो पेंसिल आंसर हो जाएगा। आंसर कुछ करते हैं और जाता कुछ दूसरा है। लेकिन अगर आप हमारे साथ पढ़ेंगे ना, एचडी कैंपस के साथ पढ़ेंगे ना, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है ना। आपको सिलेक्शन लेने से क्या है भाई, कोई भी नहीं आपको रोक सकता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान से देखेंगे। अब बताइए बेटा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए भाई जल्दी से। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। चलिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं भाई जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाई अच्छा स्कोर है, कोई बात नहीं है, बताइए। ध्यान से देखेंगे, आंसर करेंगे, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिए, मुझे बताइए क्या हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं भाई। मैं आपके फ़ोन में कमेंट पढ़ रहा हूँ, है ना, मैं आपकी फ़ोन में कमेंट पढ़ रहा हूँ। जल्दी से बताइए। देखिए मैंने देखा बेटा आपका क्या था, ZXVTR, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। तो मैंने Z देखा 26 पर होता है, X 24 पर होता है, V 22 पर होता है, T 20 पर होता है, R 18 पर होता है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया भाई। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करिए इस क्वेश्चन को। आइए भाई ध्यान से देखेंगे। तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला कि सर 26 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 24, यहाँ 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 22, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 20, यहाँ भी 2 माइनस कर दिया 18, 2 माइनस करेंगे 16, 16 का मतलब कितना हो जाएगा P। ठीक है 2 माइनस करेंगे तो बताइए जल्दी से, बताइए यहाँ क्या आ जाएगा 16, यहाँ क्या आ जाएगा 14, तो यहाँ क्या आएगा भाई बताइए जल्दी से, N आएगा। PN किस में आ रहा है बच्चों, थर्ड वाले ऑप्शन में आ रहा है। PN किस में आ रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन में आ रहा है। जल्दी से बताइए बच्चों, सभी को समझ में आ गया भाई। मैं आप सभी की जो कमेंट भी पढ़ने के लिए रेडी हूँ, सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, है ना।
सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, जल्दी से बताइए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए। और देखिए सेशन पर लाइक कितने कम है, 33 लाइक हैं और 76 बच्चे देख रहे हैं भाई। कैसे काम चलेगा है, सभी लाइक कर दीजिए। बताइए जल्दी से। बताइए भाई जल्दी से। जल्दी से आंसर करिए। चलिए भाई आइए देखते हैं, सभी को क्लियर होगा, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखेंगे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। 82 क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे 82 क्वेश्चन। इसका देखते हैं कौन सबसे पहले राइट आंसर करेगा, मुझे बताइए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं 82, ADC EHG ILK, तो यहाँ क्या है भाई, क्वेश्चन मार्क है। मुझे बताइए क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या हो जाएगा, बताइए भाई जल्दी से बताइए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या। चलिए जल्दी से बताइए बच्चे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। A आ रहा है, D आ रहा है, भाई लाइक करो सभी। किस किस ने लाइक नहीं किया देख लेता हूँ बेटा, किस किस ने लाइक नहीं किया है। चलिए जल्दी से बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। देखिए अब देखिए चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने देखा सर ए बेटा कौन से नंबर पर होता है, 1 नंबर पर होता है। यहाँ क्या है बेटा, डी 4 पर होता है। A 1 पर होता है, D 4 पर होता है, C 3 पर होता है, E 5 पर होता है, H 8 पर होता है, G 7 पर होता है, I 9 पर होता है, L 12 पर होता है, K 11 पर होता है। अब हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए, ध्यान से देखेंगे। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो मैंने देखा 1 से 5 पर जाने के लिए मैंने कितना ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया भाई। 1 से 5 पर जाने के लिए मैंने क्या कर दिया, 1 और 4 5, 5 में 4 ऐड कर दिया 9, 9 में 4 ऐड करेंगे 13, 13 का मतलब कितना आएगा बच्चों, m आएगा। बेटा 13 पर क्या होता है, m होता है। समझ में आ गया, ध्यान से देखते रहिए, सीखते रहिए, एक एक बच्चे को देखते रहना है ना। अब देखिए D 4 पर होता है, 4 में 4 ऐड किया 8 आ गया, 8 में 4 ऐड किया 12, 12 में 4 ऐड करेंगे 16, 16 का मतलब कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। 16 का मतलब कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। MP आ गया, तो MP आपको दो ऑप्शन में आ रहा है बेटा। 3 में 4 ऐड करेंगे 7, 7 और 4 11, 11 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 का मतलब क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो MPO किस में आ रहा है बच्चों, A ऑप्शन में आ रहा है। जितने भी बच्चों ने ए आंसर किया है, जितने भी बच्चों ने ए आंसर किया है वो क्या हो जाएगा भाई, वो क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। इसका फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भाई समझ में आया। अब देखिए आपके कमेंट सेक्शन में ना एक गूगल फॉर्म दिया गया है, आपके कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे हमारे साथ पेड क्लासेस में नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, जो हमारे साथ पेड क्लासेस में नहीं पढ़ रहे हैं, केवल यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, तो वो इसे फिल कर दीजिए। आप हमारे साथ जुड़कर किस किस तरीके से करेंगे, रेगुलर तैयारी करेंगे। तो ये तो आज ये तो 60 दिन का जो संकल्प चल रहा है ना, यहाँ इसी तरीके से रेगुलर क्लासेस मिलेंगे, बट वहां आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी कमेंट सेक्शन में जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये बच्चा।
कौन सा क्वेश्चन है, किस चैप्टर का है, एनालॉजी का है। जब हमने संकल्प लिया है सैनिक स्कूल में रैंकर बनने का, और आप चाहते हैं कि आप रैंकर बने, तो हमें मेहनत भी रैंकर बनने के लिए ही करनी होगी, है ना। फीस क्या है बेटा, फीस की जानकारी सारी मिल जाएगी। और आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, देखिए कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना। आप बच्चों क्या करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे। जब आप यूट्यूब पर जाते हैं, तो ये क्लास मेरी चल रही है ना, जैसे आप इस क्लास को देख रहे हैं, तो यहाँ बच्चों ये लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे घर का, किस क्लास में अभी आप पढ़ रहे हैं ये आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो डाल देंगे। सैनिक की करना चाहते हैं, जेएनवी की या आरएमएस, किसकी करना चाहते हैं। आपने किस टीचर की वीडियो देखकर फॉर्म फिल किया, जैसे आप मेरे साथ देख रहे हैं मतलब, तो आप संजय सर यहाँ टिक करेंगे, इस तरीके से फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए बच्चों आंसर बताएंगे जल्दी से बताएंगे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, मुझे बताइए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा। कितना इजी क्वेश्चन है ये बच्चों, सैनिक स्कूल में आया। रैंकर बनेंगे आप, जरूर बनेंगे। देखिए मैंने बोला कि बेटा जो मून है, मून जो है वो क्या है, सैटेलाइट है। जो मून है वो क्या है, सैटेलाइट है। अर्थ क्या हो जाएगा, प्लेनेट हो जाएगा। तो जैसे चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। पृथ्वी क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा। पृथ्वी क्या हो जाएगा, आपका ग्रह हो जाएगा। समझ में आ गया। सभी मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं बताइए भाई, क्लियर आया समझ में। अगले क्वेश्चन पर बढ़े, नेक्स्ट। समझ में आ रहा है ना। अरे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कर सकते हैं ना आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अरे वाह, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा सिंपल था बच्चों, कि ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया था। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर, बताइए इस क्वेश्चन का, मुझे आंसर करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए चलिए बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए मुझे, क्या हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। देखिए रेगुलर जुड़िए, मेहनत करिए। 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 11 का कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 11 का कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाला हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसका मुझे आंसर बताइए, ये क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछा गया है, आपके एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है, जल्दी से बताइए। 265 लेकर आए, बहुत अच्छा स्कोर है बेटा, बहुत अच्छा स्कोर है। इस नंबर पे, जो नंबर दिया गया ना, इस पर मैसेज करके जरूर बताना जिनका 265 मार्क्स आया था, है ना। आपको फोटो में ऐड करा लूंगा। जल्दी से बताइए, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। प्लीज बातें नहीं करनी है, आंसर करना है। जल्दी जल्दी आंसर करिए बच्चों, जल्दी जल्दी क्या करना है बच्चों, आंसर करना है। कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, जिस भी बच्चे ने गूगल फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो प्लीज गूगल फॉर्म क्या कर दे, फिल कर दे, है ना। समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए ध्यान से देखते हैं, अब मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करें भाई, कैसे कैसे करें। 7 और 6 से 14 कैसे आ सकता है। बहुत अच्छी बात, AIR1 अर्पित सिंह कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात। देखिए बेटा ये 14 कैसे आ सकता है, ध्यान से देखिए, ये 14 कैसे आ सकता है, ध्यान से देखिए।
हमें क्या करना है, 7 × 6 करना है। तो 7 × 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा भाई। 7 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 7 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। नहीं भाई, किसी को नहीं भूले हैं, हमें सब याद है, आप भूलेंगे भी नहीं, है ना। जल्दी से बताइए बेटा, 7 × 6 करेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा भाई। 7 × 6 करेंगे कितना आएगा, 42 आएगा। अब 42 में अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं, 42 में क्या करते हैं, अगर आप 42 में क्या करते हैं, आप 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, बताइए जल्दी से। तो कितना आएगा, 14। कितना आएगा भाई, 14 आएगा। समझ में आ गया, कितना आ जाएगा भाई, 14 आ जाएगा। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने इस पर चेक किया इसको। 9 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 18। 18 में अगर आप 6 से डिवाइड 18 में अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए, 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है चलिए। 6 में आप क्या करेंगे, यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 6 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24। 24 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 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 इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आ गया आप सभी, आप सभी मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं भाई, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ। बताइए भाई जल्दी से, जल्दी से बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। चलिए, पार्थ कह रहे हैं मुझे भूल गए, नहीं जी बिल्कुल नहीं भूले। अब हमें क्या करना है, इसका राइट आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था बेटा इस बार, ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था इस बार का जो सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था बेटा, ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था सैनिक स्कूल के एग्जाम में, रीजनिंग का। ये केवल एकमात्र अच्छा क्वेश्चन था। सर हम मैसेज करेंगे एचडी कैंपस। बिल्कुल भाई, मैसेज कर देना इस नंबर पे, बोल देना संजय सर से बात करा देना। 278/300 आपको भी मैसेज करना है बेटा, आपको भी मैसेज करना है। आपके स्क्रीन पर एक नंबर जो चल रहा है ना, 7428394525, इस नंबर पे बेटा अपना स्कोर कार्ड भेजना है और मैसेज करना है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या। बच्चों ये एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बी आ रहा है, डी आ रहा है, बी आ रहा है, डी आ रहा है, अलग अलग आप सभी के आंसर आ रहे हैं। चलिए आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए, समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, क्वेश्चन में बोला गया अरेंज द लेटर्स RIPLA यूजिंग ईच ऑफ देम only once to form a meaningful word and then identify the category given in option given below to which the word belong। समझ में आ गया आप सभी को। क्वेश्चन में बोला गया था बेटा आपके पास 5 लेटर हैं, कौन कौन से हैं बेटा, आपके पास कौन कौन से लेटर हैं, RIPLA। इनको यूज करने के बाद में आपको एक वर्ड बनाना है, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों, एक वर्ड बनाना है। क्या करना है, एक वर्ड बनाना है। क्या करना है, RIPLA, इनसे बेटा आपको एक वर्ड बनाना है। वो जो वर्ड बनेगा वो बेटा किसी फ्लावर का नाम होगा, फ्रूट होगा, या फिर वेजिटेबल होगा, या फिर वो मंथ होगा, ये आपको बताना है। तो बेटा इससे एक वर्ड बनेगा अप्रैल। क्या बनेगा, APRIL, APRIL, अप्रैल बनेगा बेटा। क्या बनेगा, अप्रैल बनेगा। क्या बनेगा, अप्रैल बनेगा। और अप्रैल क्या है बेटा, एक मंथ का नाम है। अप्रैल क्या है बेटा, एक मंथ का नाम है। समझ में आ गया भाई।
जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अप्रैल क्या है भाई? एक मंथ का नाम है। समझ में आया? जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अप्रैल क्या है भाई? एक मंथ का नाम है। समझ में आ गया? जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं भाई, आगे बढ़े। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ भाई? जो मैंने बताया है यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया भाई? आगे बढ़े। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल। अप्रैल मतलब क्या है? मंथ का नाम है। ठीक है, चलिए ये एक और इजी क्वेश्चन आया। ये बेटा इससे भी ज्यादा इजी था। आज मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, जब भी मेरी क्लास होगी ना नेक्स्ट, उसमें और भी कॉन्सेप्ट कराऊंगा। 268 आउट ऑफ 300, बहुत अच्छी बात है बेटा। आप भी अपना स्कोर कार्ड हमें शेयर करना है ना। ठीक है, आप भी हमें क्या करना भाई? स्कोर कार्ड हमें शेयर करना। समझ में आ गया? और लिख देना कि संजय सर से बात, लिख देना स्कोर कार्ड भेजकर कि संजय सर को ये स्कोर कार्ड हमारा दिखा दीजिए, मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों। जिसने लाइक नहीं किया है ना सेशन को, लाइक जरूर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, ये वाला जो गूगल फॉर्म है, इस पर क्लिक करेंगे ना जब आप, तो ये क्या हो रहा है भाई? भाई ओपन नहीं हो रहा है ये। चलिए कोई बात नहीं है भाई, ओपन नहीं हो रहा है क्या? मैं फ़ोन में चेक करता हूँ। इसका आंसर करिए बच्चों सभी। जल्दी से बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप मुझे बताइए। जल्दी से बताइए भाई जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं भाई ये। जल्दी से बताइए, ओपन नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? चलिए ध्यान से देखेंगे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। सर प्लीज अगेन, भाई अगेन बता देंगे, आप टेंशन मत लो, फिर से बता देंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, इससे जो पीछे वाला क्वेश्चन है उसको मैं फिर से आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। उस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार बता दूंगा। समझ में आ गया? चलिए ध्यान से देखेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन में लिखा गया है BAT बैट। बैट को कितना लिखा गया है? 23। बैट को कितना लिखा गया है? 23। तो मैंने देखा बी की प्लेस वैल्यू कितनी है? 2 है। ए की प्लेस वैल्यू 1 है। टी की 20 है। तो 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21। 21 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। समझ में आ गया? मैंने क्या किया भाई? मैंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे बेटा। मॉर्निंग में नहीं हो सकती, क्योंकि मॉर्निंग में आपको स्कूल जाना होता है ना। ठीक है बेटा, कमेंट सेक्शन में एक बार फिर से लिंक आया है, एक बार चेक करेंगे। ये क्या लिख कर आ रहा है बेटा? ओपन नहीं हो रहा है। चलिए एक बार रिफ्रेश करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं बेटा। ये जो क्लास हमारी लाइव चल रही है, इसमें लिंक आया है बेटा, एक बार फिर से। हाँ, अब लिंक ओपन हो रहा है ना? अब लिंक भाई ओपन हो रहा है। अब लिंक ओपन हो रहा है। ठीक है, अब लिंक ओपन हो रहा है, तो आप अपना नाम, फ़ोन नंबर और अपनी क्लास डालकर, और यहाँ से किस एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, आपने किस टीचर की वीडियो देखी, जैसे मेरी वीडियो देखी संजय सर, सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से। ठीक है भाई, चलिए अब इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। तो बच्चों बी की प्लेस वैल्यू 2 थी, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, टी की प्लेस वैल्यू 20 है। इन सभी को अगर ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? 23 मिलेगा। अब आप देखिए, DOG डॉग, DOG डॉग। अब देखिए डॉग को ध्यान से देखेंगे, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है। भाई जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 7 होती है। समझ में आ गया? ओके, चलिए ध्यान से देखिए।
अब इनको ऐड करेंगे बेटा डॉग में, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, 19 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों बताइए जल्दी से, 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। समझ में आया सभी को, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 291 अभिनय सिंह के। बेटा आप भी अपना स्कोर कार्ड भेज देना है ना, आप अपना क्या भेज देना, इस पर स्कोर कार्ड भेज देना, ठीक है। स्कोर कार्ड भेज देना बेटा, जो नंबर आपको दिया गया है इस नंबर पर क्या करेंगे आप, स्कोर कार्ड भेज देंगे, ठीक है। चलिए इस नंबर पर जो स्क्रीन पर दिया गया है, इस पर आप अपना स्कोर कार्ड भेज देंगे। आगे चलते हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करके बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 278। भाई सभी अपना स्कोर कार्ड भेज देंगे, जितने भी सैनिक स्कूल के अच्छे अच्छे स्कोर हैं उनके घर आऊंगा मैं, आप सभी के घर आने वाला हूँ मैं, है ना। आप सभी अपना स्कोर कार्ड मुझे भेज देना इस नंबर पे, जो नंबर दिया गया है ना 7428, ये जो स्क्रीन पर आ रहा है ना 7428394525। बताइए बेटा इसमें लॉजिक क्या है, बताइए बेटा, लॉजिक लगाइए जल्दी से और मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए भाई 5 से 10 पर आए आप, तो आपने यहाँ बेटा कितना ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया। आप 5 से किस पर आ गए, आप 5 से आप किस पर आ गए, 10 पर आ गए, तो आपने यहाँ पर कितना ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया। यहाँ पर आपने कितना ऐड कर दिया भाई, आपने 10 ऐड कर दिया। यहाँ पर आपने कितना ऐड कर दिया भाई, आपने 15 ऐड कर दिया। यहाँ पर अब आप कितना ऐड करेंगे, 20 ऐड करेंगे। अब आप 35 में क्या करेंगे, आप 35 में 20 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा। 35 में अगर आप 20 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 में 0 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 3 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब 55 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर 55 हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आया भाई। गूगल फॉर्म किस किस ने भर दिया है भाई, गूगल फॉर्म फिल कर दिया आप सभी ने। जल्दी से बताइए। बताइए भाई, जल्दी से मुझे बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। 272। आप भी अपना स्कोर कार्ड भेजिए, आप भी अपना क्या करिए भाई, स्कोर कार्ड भेजिए, है ना। आप भी अपना क्या करिए भाई, स्कोर कार्ड भेजिए। विच गूगल फॉर्म, बेटा गूगल फॉर्म पिन इन योर कमेंट सेक्शन। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, सभी बच्चे क्या करेंगे, आंसर करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर क्या है, 94, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बेटा रोहित कुमार, मॉर्निंग में दिक्कत होती है, क्लासेस मॉर्निंग में इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि बेटा आप स्कूल भी जाते हैं, क्या करते हैं आप स्कूल भी जाते हैं, इस वजह से बेटा मॉर्निंग में थोड़ा सा क्लासेस पॉसिबल नहीं है, दिक्कत ये है। समझ में आया। चले भाई आगे।
अब आइए ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन क्या था बेटा, आपका ई लिखा हुआ था, ई के बाद जे लिखा गया था, जे के बाद ओ लिखा गया था, क्वेश्चन मार्क था, और उसके बाद वाई था। उसके बाद क्या है, वाई है। ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जल्दी से बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। जल्दी से बताइए भाई जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। आइए ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। ई की प्लेस वैल्यू 5 है, जे की प्लेस वैल्यू 10 है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है। तो यहाँ मैंने क्या ऐड कर दिया भाई, 5 ऐड कर दिया। यहाँ मैंने क्या कर दिया, फिर से 5 ऐड कर दिया। यहाँ मैंने क्या कर दिया, यहाँ भी 5 ऐड कर दिया। 15 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 20। 20 का मतलब कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे, समझ में आ गया सभी को? जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप सभी को समझ में आ गया कि अगर यहाँ ई था, ई 5 पर होता है बेटा, जे 10 पर होता है, ओ 15 पर होता है। तो यहाँ 5 में 5 ऐड कर दिया 10, 10 में 5 ऐड कर दिया 15, 15 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 20। 20 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, टी हो जाएगा। 20 का मतलब क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। समझ में आया? AIR 42। सभी बच्चे अपना स्कोर कार्ड मुझे भेज देंगे, नंबर पर मुझे स्कोर कार्ड भेज देंगे। या एक काम करता हूँ, सभी बच्चे मुझे स्कोर कार्ड भेज देंगे जो नंबर आपको दिया गया है, जो नंबर आपको मैंने दिया है। ठीक है सर, मेरी रैंक 10 है। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, आपको एक नंबर देता हूँ। जितने बच्चे अपना स्कोर कार्ड बता रहे हैं ना, लीजिए जल्दी से बताइए, ध्यान से देखेंगे। चलिए मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, 79, और उसके बाद में 74, उसके बाद कितना, 95, 95 के बाद 1121। बच्चों ये नंबर नोट करिए और इस पर मुझे अपना स्कोर कार्ड भेज दीजिए। जो भी बचा रहे हैं कि सर ऑल इंडिया रैंक मेरी 10 है, या मेरा इतना स्कोर था, 268 था, ये सब था, है ना। गोल्ड कॉइन मिलेगा बेटा, गोल्ड कॉइन मिलेगा बेटा, है ना। तो जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया था वो अपना इस नंबर पर एडमिट कार्ड भेज दीजिए, है ना। ये मैंने बेटा एक नंबर लिखा, ओ सॉरी रिजल्ट भेज देंगे, है ना। ठीक है, बताइए जल्दी से बताइए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। बताइए जल्दी से। ध्यान से देखेंगे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं भाई, जितने भी बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरी रैंक 12 है, या जो भी आपकी रैंक है, जो भी आपका अच्छा स्कोर रहा है, 268 है, 270 है, एक बार इस नंबर को नोट करिए, व्हाट्सअप करना है। ठीक है, इस नंबर पर आप अपना व्हाट्सअप करिए स्कोर कार्ड, मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, मैं आपसे कनेक्ट करूंगा बेटा। ठीक है, और गिफ्ट देंगे आपको एचडी कैंपस की तरफ से। भेजिए इस पर आप अपना रिजल्ट भेजिए, आप इस पर क्या करिए, अपना रिजल्ट भेजिए। ठीक है, जल्दी से आप अपना रिजल्ट भेज देंगे। जो बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे ना, नोट कर लीजिए, मैं साइड हो गया हूँ बिल्कुल, जल्दी से। जितने भी बच्चे थे जो बोल रहे थे, इस पर अपना रिजल्ट भेजिए, है ना। इस पर क्या करेंगे, आप अपना रिजल्ट भेजिए, है ना। सभी भेज दी। ऑल इंडिया रैंक 3000 है, 2500 है, 1000 है, 2000 है, जितना भी है भेज दीजिए बेटा, मैं आपसे कनेक्ट करूंगा और आपके घर भी आएंगे, कुछ स्पेशल गिफ्ट भी आपको रहेगा। ठीक है, तो इस पर भेज दीजिए आप अपना स्कोर कार्ड, जो भी आपका इस साल रिजल्ट रहा है, जितने भी बच्चे हैं, सेरियन सैन जितने भी बच्चे हैं सभी भेज दीजिए, है ना। चलिए अब आ जाते हैं आगे, अब बात नहीं करेगा कोई भी बच्चा, है ना। अब आगे चलते हैं। अब बताइए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये किस चैप्टर का है, इस चैप्टर का नाम है ऑड वन आउट, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इस चैप्टर को हम क्या बोलते हैं। हाँ बेटा, मैं गिफ्ट करूंगा आप सभी को, आपको अपना स्कोर कार्ड भेज देना है। ठीक है,
आपको अपना स्कोर कार्ड भेज देना है। बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। इस नंबर पर, जो मैंने नंबर दिया है, इस पर भेज देना है ना। जो भी गिफ्ट लेना चाहता है, हमसे मिलना चाहता है, हम आपके घर आएँ, हम आपसे वीडियो कॉल पर बात करें, जिनका भी अच्छा स्कोर है, इस नंबर पर भेज देना। ठीक है, जो कमेंट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए भाई जल्दी से, जल्दी से। चलिए जल्दी से बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मुझे बताइए। हाँ, अब हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे भाई? क्वेश्चन ये हो गया हमारा। हाँ, ये वाला कर रहे थे हम, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। इसका आंसर बताइए। सभी बच्चों को क्या करना है भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना। बताइए। देखिए बच्चों, ऑड वन आउट करना था, हमने देखा। ये 64 क्या है भाई? ये 64 क्या है? 8 का स्क्वायर है। ये जो 100 है, ये कितने का है भाई? 10 का स्क्वायर है। ये जो 36 है, ये 6 का स्क्वायर है। ये 140, ये 146 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं। ये तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, गलत कर दो। ये क्या हो जाएगा भाई? ये जो हो जाएगा हमारा स्कोर कार्ड, हमारा भेज दीजिए भाई, जो भी बच्चे बोल रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 146 हो जाएगा। तीन तो बेटा एक जैसे थे, एक आपका अलग था। उस अलग की ही हमें क्या करनी है भाई? पहचान करनी थी। पहचान करके हमने बता दिया भाई कौन सा था, है ना। भेज दीजिए बेटा, भेज दीजिए। आप अपना स्कोर कार्ड तो भेज दीजिए, गिफ्ट पे मिल जाएगा, है ना। शेरियन सेन बेटा, टेंशन मत लो, मैं बात करूंगा पहले तो कल आपसे, है ना। चलिए भेज देना बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर बताइए। बताइए। ओवर द क्लास, बिल्कुल ओवर करते हैं। बस बस भाई 2 मिनट का टाइम दीजिए, है ना। भेजा भाई किसी ने अपना स्कोर कार्ड? किसी ने भेजा क्या स्कोर कार्ड भाई? आप मुझे बताइए, किसी ने स्कोर कार्ड सेंड किया? आज सेकंड क्लास है बेटा, ये 60 दिन तक, 60 दिन की क्लास चलने वाले हैं। 60 डेज, ये बेटा 60 डेज का प्रोग्राम है। ये आपका जो संकल्प है ना, संकल्प रैंकर बनाने का, ये 60 दिन तक हमारा चलने वाला है। समझ में आया आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप मुझे बताइए, ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे। बताइए भाई जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। कर देंगे भाई, ओवर कर देंगे। आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, जैसे ABCD, इसको क्या लिखा गया है? KLMN। तो मैंने क्या देखा बच्चों? ध्यान से देखेंगे। A1 पर होता है, B2 पर होता है, C3 पर होता है, D4 पर होता है, K11 पर होता है, L12 पर होता है, M13 पर होता है, N14 पर होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब बेटा यहाँ 1 से आपने यहाँ पर क्या कर दिया? 10 ऐड कर दिया। यहाँ आपने क्या कर दिया? 10 ऐड कर दिया। यहाँ आपने क्या कर दिया बेटा? 3 में भी 10 ऐड कर दिया। यहाँ भी बेटा क्या कर दिया? 10 ऐड कर दिया। बेसिकली आपने सभी लेटर में क्या किया है? 10 ऐड किया है बेटा। सभी लेटर में क्या किया है आपने? 10 ऐड किया है। तो यहाँ क्या करेंगे देखिए, GHI और J। यहाँ G7 पर होता है, H8 पर होता है, I9 पर होता है, J10 पर होता है। अब मुझे 10 ऐड करना है सभी में। मुझे क्या करना है भाई? 10 ऐड करना है। देखिए 7 में अगर आप 10 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ अगर आप 10 ऐड करेंगे 17, तो क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा?
यहाँ 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 18, यहाँ 10 ऐड करेंगे 19, क्यू आर एस, और यहाँ कितना हो जाएगा टी। क्यू आर एस टी कहाँ आ रहा है भाई, क्यू आर एस टी किस में आ रहा है, यहाँ। क्यू आर एस टी किस में आ रहा है बेटा, बी ऑप्शन में आ रहा है। समझ में आया सभी को, बहुत अच्छे बच्चों। तो ये आज आपका जो ये संकल्प स्टार्ट हुआ है बच्चों, आज मैंने आपको क्या कराया बच्चों, आज मैंने आपको क्या कराया है, आज मैंने क्या कराया बच्चों, ये आज आपको, आज ये दूसरा दिन था संकल्प का, है ना। ये संकल्प का क्या था भाई, आज दूसरा दिन था। समझ में आया सभी को, आज संकल्प का हमारा क्या था, दूसरा दिन था। और हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस साल जो होने वाला है सिलेक्शन टेस्ट 2026, एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 वाला जो आपका होने वाला है, इसमें अगर आप चाहते हैं कि आप 24 कैरेट का गोल्ड का कॉइन अगर आप जीत कर अपनी माताजी को गिफ्ट करें, तो आप क्या कर सकते हैं, इस बार ऑल इंडिया रैंक आपकी 1 से लेकर 100 तक आनी चाहिए, चाहे क्लास 6 हो चाहे वो क्लास 9 हो, तो आपको ओरिजिनल 24 कैरेट का गोल्ड का कॉइन मिलेगा। लेकिन ये मिलेगा कब, जब आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करेंगे, किसमें, एचडी कैंपस के बैच में। तो बैच में जुड़ने के लिए मैंने आपको बताया, कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, इसे आप फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद बेटा ये आपकी अपनी माता जी को आप इस तरीके से गोल्ड का जो कॉइन है वो जीत कर आप क्या कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ क्लास में जुड़ते हैं तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी आपको, पीडीएफ एंड हैंडआउट नोट्स मिलेंगे, एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, वीकली टेस्ट मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलेंगे, और साथ साथ अनाउंसमेंट भी मिलते रहेंगे, ठीक है। ओके ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए और हम आगे भी ऐसे पढ़ते रहेंगे। आपको क्या करना है, पीडीएफ पाने के लिए एचडी कैंपस का जो ऐप है इसे डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और चैनल पर कमेंट भी करनी है, ठीक है। चलिए, तो अपना ध्यान रखिए बच्चों, सभी को गुड नाइट। कैसी लगी ये क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म को पिन कर देना, ठीक है। बाय बच्चों, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत।